और आगे बढ़ते हुए बात अब इंदौर की कर लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बता दें कि सुशील नथानियल, जिनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी से वो आते हैं, तो ईसाई रीति रिवाज से ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जूनी इंदौर कब्रिस्तान में अंतिम विदाई आज उन्हें दी जाएगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, शोक व्यक्त किया था इस घटना पर। सुबह 9 बजे आज अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। पहलगाम में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए, यादें संजोने के लिए वो पहुंचे थे, लेकिन ये यादें बेहद कड़वी यादों में तब्दील हो गई जब आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। और सीधे रुक करते हैं, अखिलेश सैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, बेहद दुखद खबर और दुर्भाग्यपूर्ण भी, लेकिन आज अंतिम संस्कार किया जाएगा सुशील नथानियल का। बिल्कुल जया, वाकई दुखद खबर है और उसके बाद से ही लगातार जिस प्रकार से सरकार की तरफ से भी एक्शन लिए जा रहे हैं और कई ऐसे पाकिस्तान से जो समझौते हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुशील के घर के बाहर, ये भी पहलगाम में मौजूद थे और जिस वक्त आतंकी घटना हुई थी और उस घटना में इनकी भी मौत हो गई। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, इनमें इनकी जो बेटी है वो भी घायल हो गई थी। तो फ्यूरल के लिए जो सब है वो देह है वो यहाँ पर रखी गई है और उसके साथ ही अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और जो उनकी देह है वहाँ पर जो अंतिम विदाई के लिए जब ये देह यहाँ पर रखी गई है तो जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अंतिम दर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद फ्यूरल के लिए देह इसको लेकर जाएंगे, यानी कि जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जब ये अपने परिवार के साथ पहलगाम में मौजूद थे और उसके बाद आतंकी वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद इनसे इनका धर्म पूछा और धर्म पूछने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें इनकी जो बिटिया है उनके भी पैर में गोली लगी। हालांकि जो पूरा परिवार है वो देर रात कल इंदौर पहुंचा है। इनकी जो देह है वो भी कल इंदौर पहुंची थी। जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव वो खुद श्रद्धांजलि देने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, लेकिन अब ये सब है जो अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर जो अंतिम दर्शन है वो किए जा रहे हैं। गमगीन है, पूरा इंदौर गमगीन है, उसके साथ ही पूरा देश गमगीन है। यहाँ पर जो आंसू हैं वो लोगों के सूख चुके हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों के बीच में जो सुशील है वो रहते थे। जो उनके बेटे हैं वो भी ये तस्वीरों में दिखाई देंगे कि ये बेटे हैं, ये भी उनके साथ उस वक्त मौजूद थे जब उनके साथ ये घटना हुई। क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे और उसके बाद इनसे इनका धर्म पूछा, नाम पूछा और सबसे बड़ी बात यह है कि जया, कपड़े इन लोगों के उतारे गए थे, यानी कि प्राइवेट पार्ट से वो चेक किए गए और उसके बाद फिर गोली मारी गई, यानी कि धर्म पूछकर गोली यहाँ पर मारी गई है। तो कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जब पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद कई बड़े एक्शन भारत सरकार की तरफ से भी लिए गए हैं। आतंकियों की लगातार सर्चिंग जो आर्मी के जो जवान है, पुलिस हैं और उसके साथ ही जो CRPF है वो कर रही है। लेकिन अब ये अंतिम दर्शन के लिए सब रखा गया है। सबकी आंखों के जो आंसू हैं वो सूख चुके हैं, हर तरफ से मातम छाया हुआ है। हर जो लोग हैं उनके जो चेहरे, जो उनके हाव भाव है उससे पता लगाया जा सकता है कि कितना दुख है, कितना दर्द है, क्योंकि अपनों को खोया है, अपनों के बीच में ये रहते थे। और ये एक LIC जो ऑफिसर हैं वो थे। मूल रूप से ये इंदौर में, ये अलीराजपुर के रहने वाले हैं, जोबट के, लेकिन ये इंदौर में रह रहे थे अपने पूरे परिवार के साथ। और 4 से 5 दिन पहले ही ये कश्मीर है वो घूमने के लिए गए हुए थे। और कश्मीर जो पहलगाम जब ये लोग पहुँचे और उसके बाद हंसता खेलता जो पूरा परिवार था और सब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन अचानक से गोलियों की आवाज़ आती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और उसके बाद जब इनको के ऊपर भी फायरिंग की जाती है घुटनों के बल पर बैठाकर। लेकिन इनकी जो बिटिया है उन्होंने साहस दिखाया और साहस दिखाने के साथ ही उन लोगों से जो भिड़ी, उसके बाद आतंकियों ने उनकी बेटी के पैर में भी गोली मार दी। इलाज चला, अभी उनकी जो हालत है वो स्थिर बनी हुई है। इंदौर पहुंच चुकी हैं वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। कल ही देर रात ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो अभी की अगर बात की जाए तो अब कुछ ही देर में जो फ्यूरल है वो किया जाएगा, लेकिन अभी अंतिम दर्शन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं।
और तमाम जो मिलने जुलने वाले जो लोग हैं और उसके साथ ही जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, रिश्तेदार मौजूद है। परिवार की रो रो कर बुरा हाल है। ये दूसरी तस्वीर में ज़रूर मैं दिखाऊंगा कि जो उनकी पत्नी है वो भी तस्वीरों में दिखाई देगी। ये जो उनको हाथों से सहला रही हैं वो उनकी पत्नी है। और ये वो ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जो उनकी जो पत्नी है वो अपने अंतिम दर्शन के लिए पहुंची है। उनका बेटे भी साथ में मौजूद है, लेकिन बेटिया के पैर में गोली लगी है, यानी कि वो जख्मी है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो कायराना हरकत की थी आतंकियों ने, और जो घूमने गए जो परिवार है, पर्यटक है, उन लोगों के ऊपर जो हमला है वो किया गया था। तो ये वो तस्वीर है। कल भी हमने यहाँ से तस्वीरें दिखाई थी, आसपास के लोगों से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान ही ये पता लगा था कि जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो इन्हीं की बिटिया का बताया जा रहा है, यानी कि जो आकांक्षा उसी का बताया जा रहा है कि वो ही इन लोगों से जो लोगों से चीख पुकार मची हुई थी। तब उन लोगों से बातचीत करने का जो प्रयास है उनके द्वारा किया गया था। स्थानीय लोगों से उन्होंने मदद मांगी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं पर जो आर्मी के जवानों को और उसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई थी, क्योंकि 4 से 5 जो आतंकी है वो आए थे। सबसे बड़ी बात ये कि वो हेलमेट पहने हुए थे और उसके बाद उनके हेलमेट में कैमरे भी लगे हुए थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा गया कि जो आतंकी है वो ताबड़तोड़ एक दूसरे के ऊपर जो फायरिंग है उनके द्वारा की गई है। और धर्म पूछकर, बड़ी बात यह है जया कि धर्म पूछकर जो आतंकी है उन्होंने हमला किया है, यानी कि अगर आप क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं तो उनको मार दिया गया। लेकिन जब जिन लोगों ने कलमा पढ़ लिया जया, उन्हें छोड़ दिया गया। यानी कि सिर्फ जो कहा जा रहा था, सेकुलरिज्म की जो बात कही जा रही थी, उसको लेकर तमाम तरह के जो सवाल हैं आज भी जरूर खड़े होते हुए दिखाई बिल्कुल दे रहे हैं अखिलेश, कि लेकिन कैसा ये सेकुलरिज्म है बेहद कि कोई व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण, और आप सोचिए उन 27 परिवारों के बारे में जो वहां पर खुशियां मनाने के लिए गए थे, अपने परिवार के साथ कुछ यादगार पल जिंदगी के संजोने के लिए गए थे, लेकिन आप देखिए क्या हुआ। और उस पत्नी के बारे में सोचिए, या उस बेटे के बारे में सोचिए जिस पर पहाड़ जैसा दुख इस बार टूटा हुआ है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना, लेकिन इन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। अखिलेश हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद। और इसी